सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। तो कर्क लगन का अगर आपका चार्ट हो तो कुछ इस प्रकार से आपको सूर्य, बुध और चंद्रमा की प्लेसमेंट अपने लगन चार्ट में दिखेगी। जहाँ पे चंद्रमा आपके क्योंकि लगन में स्थित है इसलिए आपकी जो राशि होगी वो भी कर्क ही होगी। तो तीन ग्रहों का इस प्रकार का कंजक्शन अब आपको क्या कुछ प्रदान कर सकता है, या ये जो कंजक्शन बन रहा है आपके यहाँ इसका प्रभाव कैसा रह सकता है। देखिए, तीनों ही प्लैनेट अगर देखा जाए तो वैसे यहाँ पे जो इतना प्रभाव डाल रहे हैं उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा, आपके व्यवहार पे पड़ेगा, आपके आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मन पे पड़ेगा। और क्योंकि आप कर्क लगन वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं इसलिए निश्चित तौर पे आपका मन, आपका कहीं न कहीं इमोशंस से भरा हुआ जो मन है, आपकी भावनात्मक रूप से जो इमोशंस हैं आपके, या जो आपका कहीं न कहीं एक शारीरिक ऊर्जा या जो बल है, आप वो आपके इमोशंस के साथ मिलके काम करेगा। क्योंकि सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो सूर्य आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी बनाएँगे और अब उतना ही ज़्यादा आपके मन के स्ट्रॉन्ग होने और आपकी बुद्धि के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो इस प्रकार का जो कंजक्शन बनेगा निश्चित तौर पे मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से आपको काफ़ी बल दे सकता है। अगर यहाँ पे बुध अस्त हो, अगर चंद्रमा भी अस्त हो, उस केस में आप में जो क्रिएटिविटी है या जो टैलेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और आप मानसिक तौर पे या बौद्धिक तौर पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएँगे। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक किसी बहुत बड़े पद पे हो सकता है, इवन वो लोगों की सहायता करने वाले किसी भी पर्टिकुलर काम में हो सकता है, जैसे कि राजनीति में हो सकता है, वो समाज से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है, किसी बड़े प्रशासनिक पद पे हो सकता है और जातक लोगों की सेवा करने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहने वाला होगा। तो लोगों से उतना ही ज़्यादा आपको मान-सम्मान भी मिलेगा, आपका जो नेटवर्क होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ बुध और सूर्य दोनों ही बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे अब बुध वक्री नहीं होने चाहिए। बुध अगर अस्त हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपका चंद्रमा अस्त है तो इस बात के पूरे चांसेज़ हैं कि आपका बुध भी अस्त होगा। लेकिन बुध यहाँ पे वक्री होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको बढ़ जाएगा, या क्योंकि बुध ड्वेल प्लैनेट है, ड्वेल होते हुए फिर आपको ज़्यादा सोचना या विचार करना पड़ सकता है किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़न को लेने के लिए। देखिए, यहाँ सूर्य और बुध दोनों साथ आ रहे तो ये बुद्धि की तरफ इशारा करता है, और जब भी बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ स्थित हों तो दोनों की क्वालिटीज़ का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपको वो सब एनर्जी प्रदान कर रहे हैं जिससे आप अपने बुध से रिलेटेड गुणों को एक्सप्लोर कर सकें और चंद्रमा से रिलेटेड जो आपकी क्षमता है उनका भी अच्छे से प्रयोग कर सकें। लेकिन ये चंद्रमा का घर है, यानी कर्क राशि होने से आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल होंगे ही, या कभी-कभी अपने माता-पिता का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा जातक हमेशा हो सकता है शुरुआत में अपने माता-पिता के बहुत अच्छे से केयर में रहा है और जातक कहीं न कहीं बहुत ही एक अच्छी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल देखेगा अपनी लाइफ़ में। लेकिन जितना वो धनवान होगा, जितना वो सक्षम होगा खुद के लिए, उतना ही ज़्यादा वो दूसरों के लिए भी डेडिकेटेड होगा और अपने परिवार के लिए भी स्पेशली। अब यहाँ पे देखा जाए तो पर्सनैलिटी के हिसाब से या आपके ओवरऑल लुक के हिसाब से तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, प्रभावशाली होगा, या चेहरे पे आपके काफ़ी ज़्यादा चमक होगी। और बुध जैसा ग्रह जो है वो वाणी का ग्रह है। वाणी से रिलेटेड होने की वजह से या बौद्धिक रूप से रिलेटेड होने की वजह से आप में ये सारी की सारी क्षमताएँ बुध डेवलप करेंगे। तो आपकी वाणी का जो प्रभाव है, आपके आपके इमोशंस का जो प्रभाव है, वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा। यहाँ पे अब जो चंद्रमा है, देखिए चंद्रमा अच्छी इमेजिनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और जब भी बुध साथ हो तो आप अपने इमेजिनेशन का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चंद्रमा बुध से भी प्रभावित होंगे और सूर्य से तो प्रभावित होंगे ही, और सूर्य से बुध भी प्रभावित होंगे। ज़्यादातर स्थितियों में वैसे तो बुध सूर्य के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते ही हैं गोचर में, लेकिन चंद्रमा भी सूर्य के क्लोज हो सकते हैं, तो उस केस में आपका लगन और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो सूर्य दूसरे घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो जातक अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। हो सकता है कि जातक का अपनी फैमिली में जो नेम फेम है वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है, या जातक अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के साथ साथ अपने धन और संपत्ति को बहुत ही अच्छे से मैनेज करेगा, और ऐसा जातक सेल्फ डिपेंड बहुत जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ में। निश्चित तौर पे इस प्रकार के जो जातक होंगे किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती से निपटने में काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। इस प्रकार के जातकों में निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, लेकिन कभी-कभी थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आ जाती हैं, ज़्यादा सोचने या विचार करने की वजह से। लेकिन इस प्रकार का जो सूर्य होगा आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। सूर्य जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे उतना ही ज़्यादा आप एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल भी देख पाएँगे, एक बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ आप जीने वाले होंगे। साथ-साथ में आपका जो कॉन्टैक्ट है किसी बड़े राजनेता से, या
ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है जहाँ पर लोग आपसे सलाह भी माँगते हैं या आपकी बहुत ज़्यादा जहाँ पे इज़्ज़त करते हैं, आपकी खुद की क्वालिटीज़ की वजह से, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के प्रभाव की वजह से या वाणी के प्रभाव की वजह से। ऐसा जहाँ तक देखा जाए तो लेखन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सिद्ध हो सकता है वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है, एक अच्छा पब्लिशर वो बन सकता है। साथ ही साथ जहाँ तक बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा सफल नज़र आ सकता है क्योंकि बुध यहाँ पे बुध अगर वक्री हो जाते हैं उस केस में आपको बिज़नेस को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह सकता है। तो फिर आपको देखना होगा कि सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ बुध और चंद्रमा पर डाल रहे हैं। देखिए चंद्रमा पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा और इससे आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप जो भी सोचेंगे, विचार करेंगे उसको मूर्त रूप में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा जातक लेकिन थोड़ा ज़िद्दी ज़रूर होगा, थोड़ा एग्रेसिव होगा और जातक में थोड़ा ईगो अवश्य होगा। ऐसे जातकों की जो मूड स्विंग की समस्या कभी-कभी या वो हो सकती है या ज़्यादा तर्क-वितर्क कर रहे हैं ऐसे जातक, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जातक बोलने में, विचार करने में काफ़ी माहिर होंगे ही होंगे। अब देखिए यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों की उपस्थिति है तो माता-पिता के आप काफ़ी चहेते हो सकते हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि पिता के साथ आपके उतने अच्छे रिलेशन ना हो लेकिन मदर के साथ फिर भी आप ज़्यादा इमोशनली अटैच हो सकते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा उसको शुरुआत से ही अपने जीवन में माता या पिता का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिलेगा। इवन जो आपका फैमिली का बैकग्राउंड रहा है उसमें भी माता-पिता का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा हो सकता है। अब सूर्य यहाँ पे हैं तो आपको जो आपके पिता हैं बहुत ज़्यादा चाहने वाले हो सकते हैं और आप अपने जीवन में पिता की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेंगे या उनकी जो एक्सपेक्टेशन है आपसे उन एक्सपेक्टेशंस को भी आप पूरा अवश्य करने के लिए प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार का जातक है तो अब उसका कम्युनिकेशन किस प्रकार का होगा या वो किस प्रकार का प्रभाव अपने कम्युनिकेशन से डाल पाएगा। क्योंकि बुध यहाँ पे थर्ड हाउस के लॉर्ड भी हैं तो जातक मेहनती तो होगा ही होगा लेकिन उसके पास कार्य करने की ट्रिक्स अच्छी होंगी। जहाँ तक शॉर्टकट काम कर पे भी काफ़ी कुछ कर पाएगा। बुध यहाँ आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड और वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। तो ऐसा जातक जितनी ज़्यादा खुद की क्षमता या खुद की क्वालिटीज़ को पहचान पाएगा, उतना ही अच्छा वो अपनी लाइफ में वर्क कर पाएगा खुद के लिए। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होने के साथ-साथ दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हो सकता है और दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है। यहाँ पे फिर तीनों ही प्लैनेट्स का जो दृष्टि होगा वो आपके सप्तम भाव पे होगा। देखिए सप्तम भाव पे ऐसा जो दृष्टि है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपके मैरिड लाइफ के लिए क्योंकि आप अपने जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जमाने होले होंगे। वैसे भी जो मकर राशि है क्योंकि मकर राशि पर जब सूर्य का प्रभाव है तो फिर शनि की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। शनि की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तो कुछ हद तक आप अच्छा रिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीवन साथी से। साथ में जो अब सप्तम घर में बैठा प्लैनेट है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा इन तीनों ही प्लैनेट्स की दृष्टि से। तो वो भी अपना एक अलग प्रकार का रोल आपकी लाइफ में निभा पाएगा। अब ये जो प्लैनेट है, जो जितने भी ग्रह हैं वो आपके चार्ट में 12वें घर से लेकर अगर देखा जाए तो तीसरे घर तक के स्वामी हैं। तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए और क्योंकि इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट हैं वो भी आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी भाव को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो उन ग्रहों का रोल भी यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ-साथ क्योंकि तीनों प्लैनेट आपके लगन में आ गए, तो इन भावों से जुड़े हुए कार्यों से रिलेटेड जो आपके निर्णय हैं, उनके प्रति आपकी ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। ऐसा जातक हर किसी का चहेता हो सकता है। आपका जो व्यवहार होगा दूसरों के लिए हालाँकि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप होंगे और कभी-कभी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होंगे, कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव आप दिखाएँगे और खुद का फ़ायदा भी उठाएँगे। लेकिन सूर्य के यहाँ आने की वजह से जातक बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला बन जाता है। जातक खुद को समझने लगता है, खुद की क्वालिटीज़ को समझने लगता है और करियर में वो काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ पाता है। दूसरी तरफ यहाँ सूर्य और बुध मिलकर जब चंद्रमा के साथ आते हैं लगन में, तो जातक जो भी चुनौतियाँ होंगी, जो भी प्रकार की समस्याएँ होंगी, उनको थोड़ा पहले भाँप लेगा और उनके लिए कड़े कदम उठा पाएगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अगर इगोइस्टिक हो जाए तो कभी-कभी फैमिली के साथ रिलेशंस बिगड़ भी सकते हैं या वो अगर लालच में आ जाए तो भी दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर यहाँ पे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो लगन पे, राहु केतु का प्रभाव हो या किसी भी ऐसे प्लैनेट का प्रभाव हो जो क्रूर है, तो आपके लिए रिश्तों को मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है आपको कि आपकी लाइफ में आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, भले ही दूसरों के बारे में आप उतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो इस प्रकार के प्रभाव कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर केसेज़ में ये कंजंक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर ही करेगा।